कहना चाहूंगा सल्यूट है ऋषभ पंत को। किसी ने नहीं सोचा था ये बंदा एक पांव के साथ आके खेल लेगा। कल टूटे हुए पैर के साथ 5 ओवर खड़ा रहा है ये जने का बच्चा, टूटे हुए पैर के साथ यार। 6 से 8 हफ्तों का रेस्टिंग पीरियड बताया है इसे डॉक्टर्स ने। इसका ब्रोकन टो है, पांव टूट चुका है, इतना स्वेल किया हुआ है, ये बंदा गेम से बाहर हो चुका है। ये कैसे बैटिंग करने आया है, क्यों बैटिंग करने आया है, किसी के समझ नहीं आ रहा। लेकिन अपने आप को समझाने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है। जो बंदा मौत को मात दे सकता है, जो मौत को हरा सकता है, जो मौत को डिफीट दे सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज को डिफीट दे सकता है। उसकी टीम को जरूरत थी, वो बंदा आया और उस बंदे ने कितना किया हुआ था, 37-38 किए थे। उसके बावजूद वहां से वो 50 मार के फिर आउट होके गया। दलेरी को उसकी सल्यूट है, तारीफ बनती है कि उसने दलेरी दिखाई और अपनी टीम को जिसको कहते हैं ना सपोर्ट किया। बहादुरी में इसका कोई मुकाबला नहीं है, इंतहा का बहादुर इंसान है। ये आने वाले 15-20 साल लोगों को याद रहेंगे और छप जाएंगे उनके जहन में जाके कि ऋषभ पंत, यू आर नॉट अ मैड प्लेयर, यू आर अ क्रेजी इंडिविजुअल। तो स्टिचेस लगे हुए हमने सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए सुना हुआ है, हमने ग्रैंड स्मिथ का हाथ टूटा हुआ उसको बैट करते हुए देखा हुआ है। ये एक है क्रिकेट की लेगेसी। जब आप अपने कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं तो भाई खड़ा होना पड़ता है। टूटे हुए पैर के साथ ना याद नहीं पड़ता किसी को खेलते हुए देखा हो। आज हमने वो भी देख लिया। पता नहीं क्या खा के ये बने हो, लेकिन हर चीज वही मुझे बार बार ले जाती है कि जो बंदा मौत को डिफीट करके चला जाए, वो भी चंद सेकंड की दूरी में। क्रिकेटर है, एथलीट है, सब। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऋषभ पंत के चोट लगने के बावजूद भी जब टीम को ऋषभ पंत की ज़रूरत पड़ी तो ऋषभ पंत मैदान में आए और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी की और साथ में अपने पैर की चोट के साथ इतनी अच्छी बल्लेबाजी की जिसी को ही देखकर पूरी ही दुनिया ही ऋषभ पंत की जम कर तारीफें कर रही है। और तो और ऋषभ पंत ने जिस तरीके से पैर में चोट लगने के बावजूद बल्लेबाजी करी है, उसी को ही देखकर तो पाक मीडिया भी ऋषभ पंत की फ़ैन हो चुकी है। पाक मीडिया बोल रही है कि खिलाड़ी हो तो ऋषभ पंत जैसा, जो कि पैर में चोट लगने के बावजूद भी अपनी टीम के लिए मैदान पर उतरा और इतनी अच्छी बल्लेबाजी की, जिसी को ही देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि किस तरीके से ऋषभ पंत की दिलेरी देखकर पाक मीडिया भी शॉक्ड हो चुका है और ऋषभ पंत की जम कर तारीफें कर रहा है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप भी वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, वीडियो देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। पहले कहना चाहूंगा सल्यूट है ऋषभ पंत को। किसी ने नहीं सोचा था ये बंदा एक पांव के साथ आके खेल लेगा। कल ये 36 या 37 के ऊपर रिटायर्ड हर्ट हुआ था। उसके बाद जब उसकी टीम को जरूरत थी वो आया। हालांकि विकेट कीपिंग नहीं करेगा, ये टेस्ट मैच के बाद बाहर हो जाएगा, 6 हफ्ते के लिए रेस्ट पे चला जाएगा। उसकी टीम को जरूरत थी, वो बंदा आया और उस बंदे ने कितना किया हुआ था, 37-38 किए थे। उसके बावजूद वहां से वो 50 मार के फिर आउट होके गया। दलेरी को उसकी सल्यूट है, तारीफ बनती है कि उसने दलेरी दिखाई और अपनी टीम को जिसको कहते हैं ना सपोर्ट किया। बहादुरी में इसका कोई मुकाबला नहीं है, इंतहा का बहादुर इंसान है। बट सवाल मेरा यहाँ पे इंडिया की मैनेजमेंट से भी है। देखो, वो आपका कोहिनूर है। अगर आपके किसी कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड को हल्का सा कुछ इफेक्ट आ रहा हो ना, मसला आ रहा हो, तो आपका काम बनता है कि उस मसले को सोल्व करें, ना कि उस मसले को बार बार यूटिलाइज करके उसको और मसला बड़ा कर लें। ऋषभ पंत है तो इंजर्ड, हम सबने उसका पाँव देखा है। वो बेशक प्लेयर, अच्छा प्लेयर हमेशा चाहता है कि अपनी टीम के लिए अपना 100% दो, वो देने के लिए आ गया। लेकिन यहाँ पे इंडियन मैनेजमेंट को चाहिए था कि उसको रोकते, उसको कन्विंस करते कि ना यार, तेरा फ्यूचर हमें ज्यादा अजीज है। खुदा ना खासा दोबारा वहां पे बॉल लग जाता और वो इंजरी और बड़ी इंजरी हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? खैर, अभी तो बचत होगी, वो चला गया। शायद अगली इनिंग्स में बल्लेबाजी भी ना करे, ध्रुव जड़ल करे, जो कि उसकी कंकर्शन के ऊपर आ जाएगा। बट क्या खेला है, मजा आया। स्टिचेस लगे हुए हमने सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए सुना हुआ है, हमने ग्रैंड स्मिथ का हाथ टूटा हुआ उसको बैट करते हुए देखा हुआ है। ये एक है क्रिकेट की लेगेसी। जब आप अपने कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं तो भाई खड़ा होना पड़ता है। टूटे हुए पैर के साथ ना याद नहीं पड़ता किसी को खेलते हुए देखा हो। आज हमने वो भी देख लिया। तो ये जो ऋषभ पंत ने 54 किया है ना टूटे हुए पैर के साथ, उसने आज आकर 17 रन और बनाए हैं। तो पंत भैया, सर आपको सलूट है। यकीन करें, फ्रॉम अ डाई हार्ड क्रिकेट फैन जो नहीं बिलीव करता ये बाकी सारे कचाचों मचाचों पर, यंगस्टर्स के लिए जो ये बंदा मिसाल खड़ी कर गया ना, और थ्रू आउट द वर्ल्ड खड़ी कर गया कि जब आप
इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कई दफा आपको अपना दुख दर्द सब कुछ मारना पड़ता है। इसका पैर फ्रैक्चर है, ऋषभ पंत का फ्रंट फुट फ्रैक्चर है, जिसके ऊपर इसकी 100% गेम जो है ना, 100 नहीं चलो 95% कर लो, अगर बैकफुट शॉट्स का भी हिसाब किताब करना है 95% कर लो, और 90% कर लो ग्रोसरी वालों। 90% जिस बंदे की गेम उसके फ्रंट फुट पे है, उसका वो पैर टूटा हुआ है, तो सोचें, इसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट की फतह की है यार। इट इज अनबिलीवेबल यार। ये टेस्ट क्रिकेट में वो आया है अगेंस्ट एक ऐसी टीम के कि जिसका पेस अटैक ही है, जिसमें आर्चर है, स्टोक्स है, कार्स है, वोक्स है, वो एक से एक बढ़कर आ रहा है। वो कोई यॉर्कर पे यॉर्कर उसको फिर मार रहे हैं, उसको आगे गेंदे कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है भैया खेलो, फिर आ गए टूटे पैर के साथ। सर वो 54 रन करके गया 78 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, सॉरी 75 बॉल्स के ऊपर, 54 रन 75 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के। कल ऋषभ पंत जब इंजर्ड हुआ था तब इसका स्कोर था 37-48 बॉल्स के ऊपर, यानी कि ऋषभ पंत 27 बॉल्स, यानी कि 5 ओवर और तकरीबन ये खेल कर गया है टूटे हुए पैर के साथ। 5 ओवर खड़ा रहा है ये जने का बच्चा टूटे हुए पैर के साथ यार। 6 से 8 हफ्तों का रेस्टिंग पीरियड बताया है इसे डॉक्टर्स ने। अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार चलो ठीक है, हीरोइक्स तो हो गए, अगर अल्लाह ना करे इंजरी एग्रीगेट हो गई फिर, बट आई गेस कि शायद ऋषभ पंत कुछ ना कुछ तो अपने मेडिकल टीम के साथ, अपनी बाकी सब के साथ वो करके आया। ड्रेसिंग रूम में मैंने इसको देखा खड़ा था, तो जब इसका पहला फुटेज आया ना आज दिन के टाइम, अब मैं ही बैठा देख रहा हूं ना, अच्छा ऋषभ पंत है। अब ऑब्वियसली आप जब इंडल्ज हुए होती है ना, ये टेस्ट क्रिकेट ऐसी कुत्ती नशा टाइप की चीज है। अब से चलते हुए आते हुए नीचे देखा, जब शार्दुल ठाकुर का विकेट गया, रूल आउट हो चुका है ऋषभ पंत। सुनने में आ रहा है कि ईशान किशन की रिप्लेसमेंट भी कॉल कर ली गई है। ये विकेट कीपिंग नहीं कर पाएगा, इसका ब्रोकन टो है, पांव टूट चुका है, इतना स्वेल किया हुआ है, ये बंदा गेम से बाहर हो चुका है। ये कैसे बैटिंग करने आया है, क्यों बैटिंग करने आया है, किसी के समझ नहीं आ रहा। लेकिन अपने आप को समझाने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है, जो बंदा मौत को मात दे सकता है, जो मौत को हरा सकता है, जो मौत को डिफीट दे सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज को डिफीट दे सकता है। ऋषभ पंत आज वो सीन्स क्रिएट कर रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में, जो कि आने वाली टेस्ट क्रिकेट की कई साल हिस्ट्री के अंदर दोहराए जाएंगे, बताए जाएंगे, लेसन की तरह लड़कों को समझाए जाएंगे। ऋषभ पंत इज नॉट ओनली बैटिंग हियर फॉर हिज टीम, ऋषभ पंत इज सेटिंग हिस्ट्री। ही इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ चैप्टर इन द बुक्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर एक नया मजमून, एक नया चैप्टर आज ऐड होने लगा है कि अगर आपका ब्रोकन टो हो, जिस तरह शमार जोसेफ था ना, आज तक याद करते हैं, आज तक रेफरेंस दिया जाता है कि शमार जोसेफ ने ब्रोकन टो के साथ ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराया था। जीत हार तो बहुत बाई प्रोडक्ट है, लेकिन यहां मेन ये जो चीज मायने रखती थी कि आप मैदान में आओगे, आप लड़ोगे, आप मुकाबला करोगे, डू यू हैव इट इन यू डिस्पाइट ऑल दी ऑड्स अगेंस्ट यू। आज तो ऋषभ पंत को होटल के कमरे में बैठ के एक पॉपकॉर्न का बोल लेके, एक मिल्क शेक रख के छुट्टी मनानी चाहिए थी, क्योंकि 6 हफ्ता लगेगा ऋषभ पंत को रिकवरी में, 6 हफ्ता। लेकिन इस बंदे ने 6 घंटे का इंतजार नहीं किया, not even 6 hours, and he is back and battling out for his team. What a fighter, what a warrior, what a character he is. ऋषभ पंत की बैटिंग जो रेड बॉल क्रिकेट में आपको मैडनेस नजर आती है ना, मैं हमेशा कहता हूं उसके पीछे एक मेथड है, लेकिन आज मैं एक चीज कहता हूं कि इसके पीछे एक सेल्फ बिलीव है। ये क्रेजी, अनसीन, अनरियल विजुअल्स हैं जब वो ऋषभ पंत चलता हुआ आ रहा है, और क्राउड से लेके ब्रॉडकास्टर, कमेंटेटर्स, इंग्लैंड की टीम, इंडिया का जो नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा हुआ वाशिंगटन सुंदर, वापस जाता हुआ शार्दुल ठाकुर, हर एक बंदा इतना ही हैरान था।